नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इधर हम इस सड़क से जा रहे थे कुचेरा की साइड, तो यहां पर हमें एक छोटी सी चाय पकौड़ी की दुकान दिखाई दे गई और यहां पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे गए। तो हमने सोचा क्यों ना इन लोगों से बातचीत की जाए और जाना जाए कि यहाँ पर जो उपचुनाव होने वाला है ये उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको हम बता दें कि अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हारी, तो किस तरीके से चारों तरफ हाहाकार मचा, लोग अयोध्या वासियों के बारे में क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने जाना। और अब अयोध्या में उपचुनाव होना है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। लेकिन आपको हम बता दें यहाँ पर तीसरा अगर कुछ चलेगा तो अवधेश प्रसाद का नाम भी चलेगा, क्योंकि ये अवधेश प्रसाद का गढ़ बताया जा रहा है। और अवधेश प्रसाद ने दावा किया है कि यहाँ से वो 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। उनके दावे पर लेकर यहाँ की जनता क्या कुछ कहती है, आइए जानते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर इस उपचुनाव में वो किसके साथ हैं। क्या नाम है चाचा? राम कुमार यादव। राम कुमार यादव जी। लोग कहते हैं कि यादव समाजवादी पार्टी के साथ है। नहीं, लेकिन इस चुनाव में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किसके साथ हैं? अभी इस चुनाव में अभी तो निर्णय नहीं किए हैं भाई। अगर बाबा जी को तो पिछले चुनाव में दिए थे, पिछले वाले चुनाव में, और इस चुनाव में तो भाई अभी कुछ निर्णय नहीं हम लोग किए हैं। हाँ, अगर बाबा जी को ये कहना गलत होगा कि यादव सिर्फ सपा के साथ ही जाते हैं, या फिर ऐसा नहीं है। अगर सपा होता तो हम लोग उनको अरविंद सोरेन को वोट नहीं देते, लेकिन हम लोग दिए थे, इनको नहीं दिए थे। जबकि ये चुनाव हुआ था, किसी के साथ भी नहीं, हम लोग जो अच्छा रहेगा उसी को चुनेंगे भाई। हाँ, जो जनता का काम करेगा, जनता के बीच में आएगा। हाँ, उनका कहना है कि जो जनता के साथ रहेगा, जनता के बीच रहेगा, हम उसी के साथ रहेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, यहाँ से विधायक भी थे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम यहाँ से 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। उनकी सोच गलत है। ये मिल्कीपुर है, यहाँ अच्छे तो पटकना खा जाते हैं भैया। देखने में कुछ और रहता है और काम कुछ और होता है। इस बार मिल्कीपुर पटकनी किसे देगी? पटकना तो इनको लगना है। कोई अगर कैंडिडेट अच्छा मिलता है भाई, तो हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि अगर कैंडिडेट भाजपा का अच्छा आएगा, वो भी रामचंद्र के सपोर्ट में, रामचंद्र जिसके सपोर्ट में जुट जाएंगे तो सीट क्लियर है। रामचंद्र सपोर्ट तो वैसे भी करेंगे भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट दोगी, क्योंकि वो पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। गोरखनाथ को मिल जाएगा, करेंगे तो वो एक दिखावटे में रहते हैं लोग। हाँ, दिखावटे में रहते हैं, हम लोग जानते हैं इनके लोगों को। अच्छा, अगर उनका कोई अगर आदमी वो टिकट पाएगा तो वो अच्छी तरीके से मेहनत। आपकी समझ से कौन उनका आदमी हो सकता है? बढ़िया, बिना अच्छे हैं। हाँ, बिना अच्छे, हाँ, अच्छे आदमी हैं, तो चुनाव लड़ पाएंगे? बढ़िया, हाँ, लड़ेंगे, अच्छा चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अगर विनय को टिकट मिल जाता है, मान लीजिए अगर विनय को टिकट मिल जाता है, उधर अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद की भी चर्चा, अगर अजीत प्रसाद को टिकट मिलता है तब क्या होगा परिणाम? परिणाम वही होगा कि रामचंद्र भारी पड़ेंगे। हाँ, रामचंद्र आ जाएंगे तो यादव को जाति नहीं तो हम कह रहे हैं वो रामचंद्र के नाम पर पड़ेगा। हाँ, रामचंद्र के नाम पे उनको बहुत से मानते हैं यहाँ लोग। हाँ, ये कह रहे हैं कि रामचंद्र को लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, ज़मीनी पकड़ है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर एक पत्रकार साथी मौजूद हैं, अयोध्या न्यूज़ स्टोरी से हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लगातार यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं इनके चैनल को, काफ़ी अच्छी संख्या में लोग देख रहे हैं। अब तक हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे अब तक कितनी जगहों पर आपने कवर किया, कि लगभग कितने लोगों से बातचीत की है? पहले तो जितने भी आपके चैनल के व्यूवर्स हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा और शुक्रिया कहना चाहूँगा। और लगातार हम लोग यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं और लगभग मैंने यहाँ पर 50 से 100 वीडियो जो कवरेज की है वो हैरिंगटनगंज की है। इसके अलावा कुचेरे की 40-50 वीडियो कवरेज की है। अप्रोक्स देखा जाए तो अल्टीमेट हम लोग 400-500 वीडियो कवरेज यहाँ की कर चुके हैं। जो यहाँ की जनता बोल रही है, जैसा कि अभी आपने देखा ये बात कर रहे थे, जनता थोड़ा सा नाराज़ है यहाँ पर। जो अजीत प्रसाद की जो चर्चा हो रही है सपा से, तो ये जनता का ये भी कहना है, कहीं कहीं पर वीडियो में हमारे जैसे कि कहा है उन्होंने, कि यदि अजीत प्रसाद को टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। समाजवादी पार्टी को भी किसी नए प्रत्याशी को मौका देना चाहिए था। ऐसे में जनता ये भी कहती रही है, एक ही परिवार में अपने ही बेटे को टिकट दिलाया जा रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मिल्कीपुर में और कोई पासी नहीं है, या ये भी कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर में और कोई कैंडिडेट नहीं है क्या।
मिल्कीपुर में बहुत सारे दावेदार हैं, तो समाजवादी में किसी और को मौका मिलना चाहिए था। ऐसे में बात चलती है बीजेपी की, तो बीजेपी में आप देखेंगे चर्चा बाबा गोरखनाथ की है, और कहीं पर आपको चर्चा ये भी सुनने को मिल रही है कि गोरखनाथ की जगह किसी और को मौका दिया जाए, किसी और को मौका दिया जाएगा तो चांस बन सकता है। कुछ लोग बाबा गोरख से नाराज़ हैं, इसलिए वो ये भी कह सकते हैं। तो मुकाबला जो है मिल्कीपुर का अगर बात करें, बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। दोनों ही पार्टियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है, वही समाजवादी पार्टी के लिए भी काफ़ी अहम है, ये हम लोग लगातार कवरेज में बोलते भी रहे, और वही बीजेपी के लिए भी काफ़ी अहम है जी। तो ये अहम तो है दिग्विजय जी, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अभी आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या ज़्यादा हावी नज़र आता है, जातीय समीकरण या फिर स्थानीय मुद्दे? यहाँ की जो जनता है, मिल्कीपुर की जनता, पहले तो मैं बता देता हूँ, आप लोग देखिएगा, ये मिल्कीपुर की जनता है, मिल्कीपुर की जनता खेला करती रहती है। मिल्कीपुर की जनता कोई आम जनता नहीं है, जान लीजिएगा। बड़े बड़े विधायक यहाँ पर दिमाग नहीं लगा पाते हैं, बड़े बड़े नेता दिमाग नहीं लगा पाते हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए मिल्कीपुर का। मिल्कीपुर वही विधानसभा क्षेत्र है, अयोध्या का एक इकलौता ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ की जनता ने एक बार अवधेश प्रसाद को जिताया, वो मंत्री बने, और उसके बाद उसी मंत्री को बाबा गोरखनाथ हरा के यहाँ से विधायक बने। यहाँ की जनता मंत्री को हराने की दम रखती है। वही बाबा गोरखनाथ जब यहाँ से विधायक बने, उनको हरा के फिर अवधेश प्रसाद को यहाँ की जनता ने जिताया। फिर अब अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक थे, अब यहाँ की जनता क्या करने वाले देखने का विषय होगा। लेकिन ये मिल्कीपुर है, ये खेला करती रहती है यहाँ की जनता। अभी तक आपके कवरेज में क्या दिखाई दे रहा है, कौन चुनाव ये जीत रहा है, किसके तरफ ज़्यादातर जनता है? इस समय देखो एक्यूरेट अगर बताया जाए तो लड़ाई लगभग बराबर की समझी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा प्लस अगर बात की जाए तो बीजेपी कुछ प्लस दिख रही है। जैसे कि भदरसा में जो मामला हुआ था, एक गरीब परिवार की लड़की थी और उसके साथ इतना गलत होता है, अयोध्या जैसे ज़िले में गलत होता है, और जहाँ पर समाजवादी पार्टी के हमारे जो मौजूदा सांसद बने अवधेश प्रसाद जी, 1 हफ्ता लग जाता है गरीब के लिए आवाज़ उठाने के लिए। और जब गरीब के लिए आवाज़ उठाते हैं तो क्या आवाज़ उठाते हैं, वो जनता मिल्कीपुर की जान रही है। ये मिल्कीपुर की जनता है, ये जान रही है, जवाब देगी। वोट करने का समय है, और यहाँ कोई राजा नहीं है, हम पहले भी कहे हैं, अब भी कह रहे हैं। यहाँ की जनता आपको बनाती है, आपकी जनता जो आपको यहाँ से राजा बनाती है, और राजा नहीं बनाती है। यहाँ की जनता आपको सेवक बनाती है। आप जनता के लिए काम करिए, आप जनता के मालिक नहीं होगे, आपको जनता ने बनाया है। तो ये मिल्कीपुर है, खेला होगा, अब हम जरूर कह रहे हैं। तो ये लगातार कवरेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर खेला होगा। अच्छा, आपसे एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जो भदरसा में कांड रहा, अच्छा आपसे एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जो भदरसा में कांड हुआ जी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जैसे कि इन्होंने बताया कि लगभग 1 हफ्ता लग गया सांसद जी को बोलने में, और इतना लेट करेंगे फिर तो न्याय कैसे होगा? नहीं, न्याय क्या करेगा जब उसी के आदमी है, वो विधानसभा उसका था, अब तो मिल्कीपुर आ गया है, समझ रहे हैं आप? तो इस वजह से वो क्या ये असर डालेगा इस चुनाव में? हाँ, डालेगा, असर पड़ेगा, काफ़ी असर पड़ेगा। इलेक्शन पहले